आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गाय को गुड़ और चना खिलाए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारी गायों का पूजन जो बहुत ही आज श्रृंगार से सज्जित हैं, बहुत सुंदर मोर पंख, वस्त्र, घुंघरुओं की घंटियां उन्होंने अपने गले में धारित की हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारे सभी सम्मानीय अतिथि गोवंश का पूजन करके वे उनकी सेवा और सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में साकार हो रही गोवंश की सेवा और संवर्धन की दिशा में कई योजनाएं मेरा सभी से अनुरोध है, जो खाली कुर्सियां हैं कृपया आप उन पर अपना यथास्थान ग्रहण कर लें। जो हमारे सभी सम्मानित सुधीजन खड़े हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपना यथास्थान कुर्सियों पर ग्रहण करें। हमारी गौ माताओं को भी बड़े लाड़ दुलार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह एहसास मिल रहा है। हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारे सभी सम्मानीय मंत्रीद्वय, सांसद महोदय कविता पाटीदार जी, शंकर लालवानी जी, महापौर जी, सभी हमारे समस्त जनप्रतिनिधि भी गायों को बहुत प्यार से दुलार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यह मंशा, यह एहसास मध्य प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में स्थापित करता है जहां संस्कृति, परंपरा और समृद्धता के साथ प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, वो हमें कोई ना कोई संदेश देता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शने शने अग्रसर हैं गोवर्धन पूजा के लिए, गोवर्धन पर्वत की ओर। प्रकृति से सह अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव गोवर्धन पूजा का पावन पर्व गो संरक्षण एवं संवर्धन मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। लोक आस्था, अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आयोजन यह गोवर्धन पूजा हमारे इंदौर ने भी गोबर से निर्मित दियों से जगमगाए अपने घर। दिवाली पर रोशन हुआ हमारा इंदौर गोबर के बनाए हुए इन आध्यात्म से, भाव से सज्जित दीपकों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शने शने हमारे साथ जो स्क्रीन पर नजर आए हैं, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, शंकर लालवानी जी, श्रवण चावड़ा जी, निरंजन सिंह चौहान जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है गोवर्धन पूजा। हमारे पर्व परंपराओं से, प्रकृति से सहअस्तित्व और समग्र विकास का भाव है। इसी श्रृंखला में गोवर्धन पर्व प्रकृति और प्राणियों के बीच समन्वय और संरक्षण से जुड़ा है। गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पर्वतों को प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वत जल संरक्षण, संवर्धन और ऋतुओं का संतुलन समन्वय करते हैं। गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति और पशुधन का महत्व नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसी सोच के साथ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हर त्योहार को बड़े उत्साह और उमंग से आयोजित करने का एक संकल्प लिया है। और उसी श्रृंखला में यह आज का भव्य आयोजन और जैसा आप सभी को विदित है, इंदौर के माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इंदौर में गोबर के दियों से इस बार दिवाली मनाई गई। गोबर के पावस दिए से जगमगाया हमारा इंदौर और इंदौर का हर घर आंगन। और इससे इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां ये ना पहुंचे वहां अगले वर्ष ये गोबर के दिए जरूर पहुंचेंगे। और इस प्रतिसाद का यह सुपरिणाम है। आज एक छोटा सा स्टॉल भी हमारा यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में लगा हुआ है।
हमारे बीच मंच पर हैं आदरणीय कविता पाटीदार जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अनुष्ठान विधि विधान से पूजन अर्चन, पर्वतों की पूजा, वनस्पति आहार, पेयजल की धाराएं जो हमें देते हैं, इस भाव से आज इस गोवर्धन पर्वत पर हमारी जो गोवर्धन देव की प्रतिमा लगी है उसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ अपने कर कमलों से कर प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूजन स्थल पर भारतीय संस्कृति में गोवंश का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पोषण, कृषि तथा समृद्धि का मूलहार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे इस श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत गोवर्धन पर्व जो हमारे जीवन में संतुलन, समर्पण और अपनापन जगाने का पावन संदेश देता है, अन्नकूट प्रकृति, अन्न और गोवंश के प्रति आभार व्यक्त करता है। ऐसे गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन देव का पूजन मंत्रोच्चार के साथ करने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा जीवधारियों सहित पूरी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। हमारे साथ मंच पर है नगर अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कैलाश विजर्गी जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और समस्त विधायकों के साथ इस गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन देव की पूजा अर्चना विधि विधान अनुष्ठान के साथ कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ प्रकृति, अन्न और गोमाता की आराधना का पर्व है। गोमाता पूज्य ही नहीं, उद्यम का केंद्र भी है। अब गोबर धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहते हुए पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ हमारे प्रदेश की समृद्धि और विकास की यह पूजा अर्चना जोरदार तालियों के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव हमारे इस गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन देव के प्रति समर्पित करें। हमारे प्रदेश के नवाचार, नूतन शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं प्रदेश को समग्र विकास का एक नया आयाम देते हैं, वे आज इस अवसर पर, गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमारे इस गोवर्धन देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धता, हम सबके विकास का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वे कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर होंगे और हम शुरुआत करेंगे हमारे मंची कार्यक्रम की। गौशाला का यह परिसर आज आध्यात्म, समृद्धता, प्रकृति और विकास के भाव के संगम के साथ समाहित है। लोक संस्कृति, श्रद्धा और गोवंश संरक्षण का अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम पावन उत्सव गोवर्धन पूजा, हमारा पारंपरिक उत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हर जिले में मनाया जा रहा है। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में हम हर्षोल्लास के साथ उनकी गरिमामय उपस्थिति में हम गोवर्धन पूजन का यह पावस अवसर और गोवंश पूजन का पावस अवसर मना पा रहे हैं। लोक अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा संगम गोवर्धन पूजा। हमारे पंडित जन विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से यह गोवर्धन देव को आस्था, हमारे आशा का भाव समर्पित कर रहे हैं। गोवर्धन पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से प्रकृति, गोवंश और ग्रामीण जीवन पर आस्था का प्रतीक पर्व है। गोवर्धन पूजा समाज में मानव को प्रकृति के साथ साथ परस्पर तालमेल बनाए रखने का संदेश भी देती है। गोवर्धन पूजा भौतिक समृद्धि से आध्यात्मिक कृतज्ञता की ओर बढ़ने का भी प्रतीक है। यह हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश देती है।
कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गौ माता गोवंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भाव है गोवर्धन पूजा। जी आदरणीय सावंत सोनकर जी, हम सभी का स्वागत। मनीष शर्मा मामा जी, भरत रघुवंशी जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अभिषेक शर्मा जी, राकेश जैन जी, हम सभी का, मधु वर्मा जी, आदरणीय स्वामी पूजनीय स्वामी अच्युतानंद जी, हम सभी का स्वागत वंदन इस मंच पर करते हैं। विधि विधान से ये पूजन अर्चन का पावस अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास के बढ़ रहा हमारा मध्य प्रदेश भारतीय पर्वों को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आयोजित कर रहा हमारा मध्य प्रदेश। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में ये प्रयास गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन के साथ ग्रामीण परिवेश को उन्नत और पशुपालकों को समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गोवर्धन पूजन एक ऐसा पर्व जो गोवंश के महत्व को बताता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये पर्व श्रद्धा के साथ ग्रामीण सांस्कृतिक और गौ संरक्षण का संदेश भी देता है। हाथोदी स्थित रेशम केंद्र गौशाला में आज ये अनुभव पर्व परंपरा और प्रगति के संगम के रूप में भव्यता के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में मना रहे हैं। सनातन संस्कृति त्योहारों में छिपे होते हैं बेहतर जीवन के संदेश। प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश निहित है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बेहतर जीवन के कई सूत्र समावित हैं। उत्साह उल्लास के साथ त्योहार मनाने से समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति से जुड़कर गौ सेवा के प्रण से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनव संकल्प। गौ सेवा से ही खुलेगा ग्राम समृद्धि का द्वार, प्रदेश समृद्धि का द्वार। गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन देव की पूजा संपन्न कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच मंच पर पधार रहे हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, गौरी शुक्ला जी, हम सभी का स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सब के बीच पधार रहे हैं, तो जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके बीच, हमारे बीच इस मंच पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के अपनी गरिमा में उपस्थिति और स्वागत के भाव समर्पित कीजिए। आज का यह भव्य आयोजन गोवर्धन पूजा हमारे बीच जब हमारे नेतृत्वकर्ता मंच पर होते हैं तो उनके स्वागत के भाव निश्चित तौर पर। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। अपने जितने साथी लोग हैं जरा सब सामने आ जाओ, सब सामने की तरफ आ जाओ, इधर आके सब बैठ जाएं, फिर हम विधिवत कार्यक्रम शुरू करें। करूंगी सांवेर विधानसभा क्षेत्र को अपने विकास की ओर अग्रसर करने वाले माननीय तुलसीराम सिलावट जी जल संसाधन मंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पूरे सांवेर विधानसभा की ओर से करें। ये आप सभी देखिए, बहुत सुंदर कमल का वो पुष्प जो मां लक्ष्मी का आसन है। स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय वीरेंद्र जैन और रेखा जैन जी से कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय वीरेंद्र जैन जी और रेखा जैन जी, मैं अनुरोध करूंगी माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि क्रमशः माननीय कैलाश विजय, आपने 45 लाख से एक्सीडेंशियल गोवंश के लिए आईसीयू यूनिट वार्ड यहाँ तैयार किया है। मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय कैलाश विजर्गी जी का स्वागत करें। हम तालियों की गूंज से इन दोनों दंपतियों का जो गौ सेवा में अपने जीवन को संकल्पित कर चुके हैं,
मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि क्रमशः माननीय सांसद महोदय सभी का स्वागत। माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी कह रहे हैं कि मैं सभी का स्वागत मंच पर प्रथम पंक्ति में विराजित स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, चिंटू वर्मा जी सभी स्वागत के भाव समर्पित कर रहे हैं। और माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्वामी जी अच्युतानंद महाराज जी का भी स्वागत करें। आपने कहा है मैं प्रथम पंक्ति में विराजित सभी का स्वागत मेरी ओर से कर रहा हूँ। रीना सतीश मालवी जी का आप जल्दी से पौधे पहुंचा दीजिए प्लीज। अरे तुम्हारी विधानसभा जाओ। आप क्रमशः इधर हमारे बैठे हैं आदरणीय MIC मेंबर से अनुरोध करूंगी आदरणीय क्रमशः, और मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के इस भाव को यहीं विराम देते हुए आदरणीय स्वामी जी से कि कृपया वे आए और आज के इस आयोजन की विषय वस्तु हम सबके समक्ष रखें। मेरा अच्युतानंद स्वामी जी से अनुरोध कि आज की विषय वस्तु मंच पर रखें। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें स्वामी जी का जो गौ सेवा के लिए समर्पित है। यत्र गावा प्रसन्नासु प्रसन्नास्तत् संपदा, यत्र गावा व्यसनासु व्यसनास्तत् संपदा। जहां गायें प्रसन्न रहती हैं वहां सारी संपत्तियां प्रसन्न रहती हैं। जहां गाय दुखी होती है वहां सारी संपदाएं दुखी हो जाती है। आज गोवर्धन के पावन पर्व के अवसर पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सभी बाल गोपाल और सभी गौसेवक, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी को बने हुए कुछ ही समय हो रहे हैं और लगभग 1.5 लाख गौवंश को व्यवस्थित करने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ग्वालियर में किया, जबलपुर में किया, भोपाल में किया, उज्जैन में किया, इंदौर में किया। और खासकर इंदौर वासियों के लिए मैंने जो अनुभूति इंदौर में देखी है कि इंदौर में आकर के इस गौशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहे कि जन भागीदारी के माध्यम से 3.5 करोड़ रुपए के ऐसे काम हुए जो इंदौर की जनता ने किया है, जिसमें सरकारी कोई फंड नहीं लगा। और 600 से गौवंश प्रारंभ हुए थे। 630 गौवंश हम लोग यहां शुरू किए थे। आज 2380 गौवंश इस समय सेवारत हैं और 10,000 गाय की गौशाला नगर निगम इंदौर के माध्यम से महू में बनने जा रही है। इंदौर जिसलिए जाना जाता है, सही में देखा जाए तो इंदौर ने गौ सेवा के क्षेत्र में अपनी जो सहभागिता जन भागीदारी से दी है, उसका सबसे बड़ा प्रत्यारोपण यही होने जा रहा है। जो महू में गौशाला बन रही है, एक ही जन ने 4.5 करोड़ रुपया लगा करके 2000 गाय की गौशाला वहां बना रहे हैं। मुझे हर जनप्रतिनिधि से एक ही बात सुनने को मिलती है, कोई अभाव तो नहीं है, कोई अभाव तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक वस्तु की जरूरत इंदौर में है तो 100 वस्तु की आवश्यकता पहले से पूर्ति रहती है। मैं ऐसा इंदौर में देखा मैंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे जो कुछ भी हुआ है, इस गौशाला में जब मैं आया था तो 1 लीटर दूध होता था, आज प्रतिदिन 150 से 200 लीटर नगर निगम टेंडर करके दूध बेच रही है। शिवम वर्मा जी नगर निगम कमिश्नर थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। 70 गौवंश हरियाणा से, राजस्थान से जन भागीदारी के माध्यम से खरीद करके लाए और उसका संवर्धन का कार्य होने जा रहा है, जो सबसे बड़ा उपलब्धि इस गौशाला के लिए और मुख्यमंत्री जी के पहल पे है। मैं इंदौर की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन और इंदौर दोनों ने लगातार समानांतर की संख्या बनाई। 600 से वहां से चला हूं, 2500 गौवंश इस समय उज्जैन में हो गए हैं। थोड़ा सा इंदौर से आगे चल रहा है, लेकिन जब आशापुरा बन जाएगी तो इंदौर तो निश्चित रूप से आगे रहेगा ही रहेगा और इंदौर रहा ही है। मैं संपूर्ण इंदौर वासियों को, जनप्रतिनिधियों को, ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको इंदौर की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और मुझे गौ सेवा के माध्यम से इंदौर को जुड़ने का सौभाग्य मिला है, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी को लोगों को यह आह्वान करूंगा, जो जहां है वहां से गौ माता के लिए एक कदम, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, बुद्धिजीवी हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग आगे बढ़े तभी गौ सेवा हो सकती है। सिर्फ सरकार के भरोसे रह करके हम अपनी जिम्मेवारी को टाल करके नहीं कर सकते। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, चाहूंगा इसके साथ सभी लोगों का कल्याण हो। गौ माता सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ हमारे इंदौर शहर के प्रथम नागरिक और ऊर्जा के अक्षय स्रोत माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी को कि वे इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भारत माता की। आज के आनंद की, आज का आनंद इसलिए है कि पिछली बार गोवर्धन पूजा पे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले थे, लेकिन हर चीज का योग और आनंद होता है। पिछले साल में और इस साल में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस स्थान पर आप पधारे हैं वहां अमूल चूल परिवर्तन हुए। आज इस गौशाला में, जिसमें हम अगस्त 2022 में जब पहली बार आए थे, मैं और निरंजन सिंह चौहान जी हमारे एमआईसी के साथी, तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां रेशम केंद्र गौशाला में आयोजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। ये लाइव तस्वीरें इंदौर से आप देख रहे हैं। गोवर्धन पूजा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की। रेशम केंद्र गौशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर। कुछ व्यक्ति ऐसे बिरले होते हैं, उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनकी परिधि को विस्तृत कर देता है। ऐसे ही कर्म संकुल, भक्ति संकुल, ज्ञान संकुल और नवाचार के संकुल है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपकी तालियों की गूंज के बीच दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनसे अनुरोध करती हूँ कि आज के इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। गो मंच पर विराजमान परम पूज्य अच्युतानंद स्वामी महाराज, जिनके अथक परिश्रम से शासन पैसा तो हमेशा लगाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन पैसे के साथ उसकी सुविधा व्यवस्था और सच अर्थ में भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्था संभाल ले। खाली पैसे से बात नहीं बनती। महाराज जी पूरा समय दे के सभी गौशालाओं में सब सुप्रबंध कराते हैं। जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें सबसे। हमारे अपने सबके वरिष्ठ और स्थानीय शासन के मंत्री हमारे बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी भाई साहब के लिए। कितना सुखद संयोग है जहां अच्युतानंद अर्थात भगवान कृष्ण का काल और भाई साहब का नाम कैलाश और यहाँ गोवर्धन पर्वत, परमात्मा की दया से ये कई प्रकृति की लीलाओं के ये अद्भुत स्थान है जिनमें श्रद्धा के साथ। और मंत्री तुलसी भैया जोरदार, इनके बिना 56 भोग पूरा नहीं हो जाए। कितना पकवान बना दो, लेकिन और ये इधर शंकर भगवान, ये भी जोरदार संयोग है। जोरदार अभिनंदन करो भोलेनाथ भी। कई कई स्वरूप में हमारे भोलेनाथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय सांसद कविता बहन जी, माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, मधु भैया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी तो बोल ही दिया। इस अवसर पर हरि भैया से लगा करके दोनों जिलाध्यक्ष सोनकर जी, चिंटू जी, हमारे पीछे यहाँ से सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अतिथि और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूँ। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके, जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे
तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी माँ से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से माँ के रूप में स्थापित। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेले नहीं रह सकते। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहाँ गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है, और ये गोवर्धन, गोवर्धन, गो संवर्धन, ये जो उत्सव है, सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेती बाड़ी होती थी, थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो, और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो, तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना, और इनके साथ त्योहार भी बना दी। ये त्योहार भी अलग नहीं। हमको मालूम है, जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांव में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला और यहाँ तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गोमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे,
और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने आप बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए, बाहर छोड़ दिया, गौ माता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी, कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे उनको खिलाते रहो। अपना तो गो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, मेरे बताने की जरूरत नहीं। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है। और अपने जीवन में ऐसे कई सारे चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी, जिसने वो गोवर्धन क्या शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया। और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है। तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है। और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जरूर ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना इनकी गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए आप सब भी खूब आनंद से
कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पवित्र भाव से सज्जित कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूं यहाँ के गौशाला प्रभारी MIC मेंबर निरंजन सिंह चौहान जी को। गोवर्धन उत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हमारे बहुत ही गो भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इंदौर शहर के दोनों कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी भैया, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, मधु भैया, गोलू भैया, हमारे